नमस्कार दोस्तों मानव को केवल मानव से नहीं बल्कि समस्त प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। किंतु कई लोग मानव से तो प्रेम करते हैं किंतु पशु पक्षी मछली बकरा इत्यादि को मारकर खा जाते हैं। उनकी मान्यता है कि ईश्वर ने इन सबको खाने के लिए बनाया है, इसलिए इन्हें मारकर खाने में कोई पाप नहीं लगता। उनका कहना है कि यदि इन्हें मारकर न खाया जाए तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यह केवल मनुष्यों की निजी स्वार्थ की बातें हैं। उन्होंने अपनी रचना मतलब अपनी जीवा के स्वाद पर नियंत्रण नहीं रखा। चूंकि प्रकृति स्वयं समस्त विश्व का संचालन करती है और इसी संचालन व्यवस्था के कारण जीवों का स्वभाव बनता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, सर्पणी अपने बच्चे को खा जाती है और बाकी बचे जीव जंतु अपनी मौत मर जाते हैं। सृजन पालन और संहार सब प्रकृति के हिसाब से चलता है। यदि प्रकृति साथ ना दे तो व्यक्ति अपने आप का संचालन नहीं कर सकता। प्रकृति के नियमों में सहायक होना तो दूर की बात है, मानव बिना प्रकृति के कुछ भी नहीं कर सकता। यदि कोई कहे कि हम मेहनत करके अपना पेट भर लेते हैं, इसमें प्रकृति हमारा क्या सहायता कर सकता है, तो कहना होगा कि क्या वह भोजन को पचाने में समर्थ है? क्या वह शरीर के रक्त को समस्त नाड़ियों में पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है? क्या वह श्वास का निर्माण कर सकता है? यह सब कार्य किसी व्यक्ति की सामर्थ्य की बात नहीं है। समस्त विश्व का संचालन प्रकृति स्वयं करती है। बल और विवेक किसी मनुष्य की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की देन है। यदि कोई कहे कि हमें जो कुछ मिला है वह हमारी कर्म और मेहनत का फल है, तो कहना होगा कि क्या कर्म करने की सामर्थ्य क्या आपकी अपनी है? यदि आपकी अपनी है तो बीमार होने पर चल क्यों नहीं पाते? मुसीबत आने पर रोते क्यों हो? तुम्हारी यह शक्तिहीनता यह सिद्ध करती है कि कर्म करने की शक्ति प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।